बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे जी। आज हम पिज़्ज़ा बनाएँगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम इसमें डो बनाना भी आपको सिखाऊँगा, चिकन भी आपको इसकी मैरिनेशन सिखाऊँगा और सॉस भी हम प्रॉपर ए टू ज़ी हर चीज़ की आपको प्रॉपर एक रेसिपी बताएँगे, ठीक है? चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें चलते हैं आज की हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं और पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है तकरीबन हाफ केजी, ठीक है? छोटी-छोटी स्मॉल साइज़ में आप इसके क्यूब्स आपने करने हैं, ठीक है? ताकि हम पिज़्ज़े में जब टॉपिंग करें इसकी, तो हर बाइट में हमारा जो चिकन है जो अच्छा जाए, यानी कि मुँह में जो फ्लेवर है अच्छा आए। और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे और व्हाइट पेपर भी ऐड कर लेंगे। व्हाइट पेपर तकरीबन हाफ टी स्पून, क्रश चिली वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून, और रेड चिली जो है पाउडर वो मेरे घर की है, घर की फ्रेश पीसी हुई है, ठीक है? उसका फ्लेवर बहुत तेज़ है, स्पाइस बहुत तेज़ है, तो वो भी मैं तकरीबन हाफ टी स्पून डाल लूँगा। और जो हल्दी है वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून डालेंगे। कोरिएंडर पाउडर हाफ टी स्पून, ठीक है? गरम मसाला पाउडर जो है वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून डालूंगा। और जो दही है, दही के तकरीबन हम 2 टेबलस्पून योगर्ट डालेंगे। दही हो लेकिन आपका गाढ़ा दही हो, ठीक है? इससे क्या होगा, तकरीबन 4 ग्राम है गार्लिक पाउडर, ठीक है? थोड़ा सा डाल रहा हूँ वो ऐड करेंगे। जिंजर पाउडर भी तकरीबन मैं 4 ग्राम वो भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, जो नमक है साल्ट वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून डालूंगा। नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि हमने सिरका भी इसके अंदर ऐड किया है, वो उसकी भी खटास होती है। फिर दही है, दही भी मेरा थोड़ा खट्टा है, ठीक है, और गाढ़ा है। और अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपको मैं बता रहा था योगर्ट क्यों डाला। योगर्ट डालने से क्या होगा, जो हमारा जो चिकन है ना वो बहुत जूसी सा बनेगा, नरम बनेगा पूरा, अच्छा यानी कि फ्लेवर आएगा पिज़्ज़े में भी। अक्सर ही होता है पिज़्ज़ा आप खाते हैं बाहर से, चिकन जो होता है आपका हार्ड होता है, यानी कि हार्ड हार्ड आता है, यानी कि सख्त होता है वो। दही डालने से, दही भी डाला हमने, सिरका भी ऐड किया है। आप सिरके की जगह चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिरका अवेलेबल था तो मैंने सिरका ही ऐड कर लिया, ठीक है? और अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे ताकि हमारा जो मैरिनेशन अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए और चिकन जो है हमारा जब पकाएंगे हम इसे अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 केजी मैदा लिया है, प्लेन फ्लोर, ठीक है? और इसके अंदर ईस्ट कितनी जाएगी, 12 ग्राम। आप नोट कर लें, ईस्ट 12 ग्राम, ईका भी 12 ग्राम, ठीक है? जो साल्ट है, नमक, वो तकरीबन 8 ग्राम। मैंने ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिक्स करके रखी हुई हैं, ठीक है? ये ऐड कर लेंगे। मैं इसके अंदर कोई शुगर नहीं डाल रहा, ठीक है? ना ही मिल्क पाउडर डाल रहा हूँ, ठीक है? हमारी डो ऐसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। जो लोग कमर्शियल तौर पे अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये रेसिपी उनके लिए है, ठीक है? जो ऑयल है वो तकरीबन मैंने लिया है 50 ग्राम, ठीक है? ऑयल डाल लेंगे। और 1 केजी डो की ये रेसिपी है, ठीक है? 1 केजी में आपने ये नोट कर लेना है, ठीक है? 12 ग्राम, ठीक है? 12 ग्राम ईस्ट, 12 ग्राम ईका और 8 ग्राम नमक, 400 ग्राम पानी जाता है, ठीक है? हम इसको लेकिन एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। हाथों से बना रहे हैं, मशीन से नहीं बना रहे। आपको मैं हाथ से बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? डो, और जो ये डो है पिज़्ज़ा की डो, इसको हम जितना गूंदेंगे हमारी जो डो है उतनी अच्छी बनेगी, हमारा पिज़्ज़ा उतना अच्छा बनेगा। इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तकरीबन ये समझ लें, हम इसको इतना गूंदेंगे जो हमारी जो डो है ये पूरी फ्लफी हो जाएगी, नरम हो जाएगी। तब तक हमने इसको गूंदते रहना है। अगर हम डो को ही नहीं अपनी अच्छी तरीके से गूंदेंगे ना, तो जो पिज़्ज़ा है वो भी नहीं अच्छा बनता, ठीक है? वो जो उसका जो क्रस्ट होता है, यानी कि जो डो होती है इसकी, जो साइडों वाला जो भी क्रस्ट होता है उसके ऊपर एक तो कलर भी नहीं आता सही से, और डो जो होती है आपकी हार्ड हो जाती है, ठीक है? पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसको मिक्स किए जाएंगे। अब जो बाकी का पानी है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसको गूंदते रहेंगे जब तक हमारी जो डो है वो फ्लफी नहीं हो जाती।
हाथ से तकरीबन हमें 40 मिनट कहीं नहीं गए, 40 मिनट हमें लग जाते हैं डो को गूंदते हुए, अच्छी तरह इसको फ्लफी करते हुए, नरम करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख सकते हैं जी, हमने जो अच्छी तरह पानी को और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और अब ये देखें, ये भी देखें कितनी हार्ड है। ठीक है, इसको हमने इतना गूंदना है कि ये नरम हो जाए। अच्छा, परात में ना अच्छी तरह मेरा हाथ नहीं चल रहा था, गूंदा नहीं जा रहा था। ठीक है, तो अब मैंने इसको इस शेल्फ पे इसलिए निकाला ताकि मैं आपको प्रॉपर दिखा सकूं कि पिज़्ज़ा की डो को हम किस तरह गूंदते हैं। ये देखें, ये हथेली हथेली की मदद से ये देखें ऐसे करते हैं, ताकि जो हमारी जो डो है फ्लफी हो, नरम हो। अभी बहुत हार्ड है। ठीक है, इसको हमने इतना गूंदना है कि हमारी जो डो है वो नरम हो जाए। माशाल्लाह जी, हमारी जो डो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और मसलूंगा, गूंदूंगा अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरीके से जो पिज़्ज़े की डो है वो गूंदी जाती है। ये देखें, ये तरीका है। ये देखें, ये तलीम की मदद से ये ऐसे आ गए। आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़, इसमें नीटनेस चेक कर सकते हैं आप। ये देखें जी, नीटनेस चेक करें, इसमें कितनी अच्छी नीटनेस आ चुकी है। इसका मतलब है हमारी डो तकरीबन डो कंप्लीट होने के करीब करीब है, गूंदने के करीब करीब है। थोड़ी सी और इसको मैं गूंदूंगा तो फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। ये देखें जी, अब हमारी जो डो है बिल्कुल नीट हो गई थी। ठीक है, आपकी ये सामने ही है। ठीक है, ये सॉफ्ट भी है अब। ठीक है, इसको अब हम इस तरीके से थोड़ा सा रोल करेंगे, फिर हम आपको इसका वेट करूंगा, कटिंग करना सिखाऊंगा कि इसको हमने किस तरीके से कटिंग करना है। हम इस तरह नोचते हैं, फिर इस तरह नोचेंगे, इस तरह नोचते हैं ना, तो जो हमारी डो है फिर वो खराब होती है। पिज्जा जो है ना वो ठीक तरीके से नहीं कुक होता। ठीक है, जो डो है उसकी वो सही नहीं राइज होती। तो अब मैं आपको कटिंग करना सिखाता हूँ। ये देखें जी, वेट स्केल मैंने आपके कैमरे के सामने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको बताऊं कमर्शियल तौर पे हर चीज़ का वेट मेजर करके फिर रेसिपी को, यानी कि कोई भी चीज़ को स्टार्ट किया जाता है। बेशक कोई सॉस हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब ये डो है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से आपको दिखाया था कि मैंने इस तरह से गोल कर लिया, आपके सामने ही है। ठीक है, इसको ये देखिए, नाइफ की मदद से हम ऐसे कटिंग किया। इसको वेट करेंगे। मैं लार्ज पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। लार्ज पिज़्ज़े में हमारी डो तकरीबन जो डो का जो साइज है, वेट है, वो 400 ग्राम जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये है हमारा तकरीबन 295 है। थोड़ा सा और हम इस कटिंग करेंगे और ऐड करेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। इसी तरह नाइफ की मदद से कटिंग करेंगे और ऐड करेंगे। ये देखें जी, बेहतरीन इस तरह हमारा जो पेड़ा है वो तैयार हो गया है। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, आपने इसको इस तरह लेना है, मिक्स करना है। और अब इसको हमें साइड पे कर देता हूँ। बाकी का जो मीडियम जो साइज़ है पिज़्ज़े का, वो तकरीबन 260 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज 250 भी होता है, 260 भी होता है। आप चाहें तो घर में अगर बना रहे हैं तो आप 300 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में हमने सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, कॉस्ट वगैरह कंट्रोल करनी होती है। ठीक है, प्राइस को भी कंट्रोल करना होता है। ये तकरीबन हम इसका साइज जो है 260 ग्राम लेंगे। ठीक है, ये देखें जी, तकरीबन 263 है। इतना भी 2-3 ग्राम ऊपर हो कोई मसला नहीं होता, चल जाता है। वैसे आप घर में अगर बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं। अगर रेस्टोरेंट में आप कमर्शियल तौर पे आप इसको बना रहे हैं तो आप 1-2 ग्राम 3 ग्राम भी ऊपर ना होने दिया करें। इससे हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट पे बहुत फर्क पड़ता है जी। अब हम इसकी जो है डो की पैलिंग कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह मैदा छिड़केंगे, और पेड़े को पहले जो हम हाथों की मदद से ऐसे ऐसे करेंगे। हम पैलिंग करके पैन में लगा के फिर इसको रखते हैं रेस्टोरेंट में भी। ठीक है, मैं आपको इससे क्या होता है, हमारा जो जो डो है, प्रूफिंग जो टाइम होता है उसमें, वो पैन के अंदर ही प्रूफ होती है। तो इससे अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बनता है। लोग क्या करते हैं, घरों में आमतौर पे डो बना रहे हैं। ठीक है, वीडियोस में यूट्यूब पे वीडियोस लगाई होती है उन्होंने। ठीक है,
दो हाथ लगाए डो बन गई। दो हाथ लगाने से डो नहीं बनती, ना ही पिज़्ज़ा हमारा बाजार का जिस तरह आप रेस्टोरेंट में खाते हैं बाहर खाते हैं, ना ही हमारा उस तरह पिज़्ज़ा बनता है। ठीक है, आपको प्रॉपर कमर्शियल रेसिपी सिखाता हूँ, आप वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें और अपनी फैमिली में फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। जो भाई कमर्शियल तौर पे अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो मेरे से लाजमी कॉन्टैक्ट कर लिया करें। कोई चीज़ पूछनी हो तो आपका भाई हाजिर है आपको हर चीज़ में गाइड करने के लिए। अब देखें जी, डो हम जो है हमारी अच्छे से बेलन हो चुकी है। इसको ठीक है, मैंने इस तरीके से इस तरह फोल्ड किया, इस तरह रखा, और अब मैं पैन के अंदर इसके लगा लूँगा। ये मेरा लार्ज पैन है, ठीक है। ये आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, आप हाथों में लेते हैं तो वो कभी डो होती है नीचे लटक जाती है, कुछ ना कुछ इशू आ जाता है आपका। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे हम, और इसमें अब जो है ये देखिए हाथों की मदद से ऐसे ऐसे आराम आराम से आपने इसको सेट कर लेना है। डो हमारी कुछ थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसको अब हम हाथों की मदद से ऐसे सेट कर लेंगे। आपको मैं इसलिए ये आपका भी फायदा हो गया कि आपको मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अगर आपकी भी कभी डो बड़ी हो जाए घर में बनाते हुए इस तरह, तो आप हाथों की मदद से इस तरह उसको छोटा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक सॉस पैन में पानी ले लिया था मैंने, ठीक है, और वो पानी तकरीबन मेरा बॉयल हो चुका है। और अब हम इस जो पिज़्ज़ा की है सॉस वो बनाएंगे। ये देखें जी, इसको हम यहाँ से ऐसे बीच में से इतना सा थोड़ा सा हल्का सा कट लगाएंगे, यहाँ से भी ऐसे लगाएंगे कट, ठीक है, और पानी में रख देंगे। जो इससे क्या होगा, हमारा जो छिलका उतारते हुए हमें बहुत आसानी होगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, और अपनी फैमिली में फ्रेंड के साथ सबके साथ लाजमी शेयर किया करें। और किसी को अगर रेसिपी बनाते में कोई चीज़ अगर मैं बना रहा हूँ कुछ समझ नहीं आती, कोई इश्यू आता है, तो वो मेरे साथ शेफिन्स फूड चैनल का चैनल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, ठीक है, वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंशाल्लाह जी मैं हर मैसेज का जवाब भी दूंगा। तो अब इसको हम टमाटरों को अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। तकरीबन 6 मिनट लगे हैं, हमारे जो टमाटर है वो भी अच्छे से गल चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, हमने कट लगाया थे टमाटर पे, ठीक है, इसलिए कि ताकि जो हमारा जो टमाटर का जो छिलका है अच्छे से रिमूव हो जाए। अब इसी तरह हम छिलका इसका रिमूव कर लूंगा, और बाद में इसको मैं स्टेन करके इसको हम जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इसकी जो पेस्ट है अच्छे से बन जाए। तो अब जब इसकी पेस्ट बन जाती है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक पैन ले लिया मैंने, ठीक है, 1 टेबल स्पून हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे ऑयल से, ठीक है। और जो चिकन हमने मैरिनेशन करके पहले से रखा हुआ था, ठीक है, अब वो पैन के अंदर डाल लूंगा मैं। याद रहे कि चिकन आपका पानी छोड़ेगा, पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, इसी पानी के अंदर हम अपने चिकन को पकाएंगे और गलाएंगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम सॉस बना लेंगे अपनी पिज़्ज़ा सॉस। टमाटर जो है वो बॉयल हो गए थे, बॉयल होके उसका छिलका उतारा है, छिलका उतार के अब हमने उसका पेस्ट बना लिया, ठीक है। और अब साथ ही हम दूसरी साइड पे अपने पिज़्ज़ा सॉस बना लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए उसमें भी तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है, और थोड़ी सी चॉप गार्लिक ऐड करेंगे और इसको हम सोते कर लेंगे। फ्लेम को ज़रा हाई कर लेंगे ताकि जो गार्लिक हमारा जल्दी से सोते हो जाए। माशाल्लाह जी, जो गार्लिक है हमारा अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है, यानी कि सोते हो चुका है। जो टमाटर थे उसका हमने पेस्ट बनाया था, ठीक है, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी। हालांकि अभी मैंने कोई स्पाइस ऐड नहीं किया, कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की। फ्लेम को ज़रा स्लो कर लेंगे, और बाकी के अब इंग्रेडिएंट डालूंगा मैं। सबसे पहले जी इसके अंदर हम अब जो प्याज है चॉप की हुई, ठीक है, वो डालूंगा तकरीबन थोड़ी सी, सिर्फ इतनी सी। इससे क्या होगा, जो हमारा जो टेस्ट है सॉस का ज़रा अच्छा ज़्यादा उठेगा। थोड़ी सी हमने इसके अंदर यानी कि हाफ प्याज जो है वो चॉप हुई हुई वो ऐड की है मैंने, ठीक है। तकरीबन थोड़ा सा 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, विनीगर, वाइट विनीगर। और साथ ही हम इसके अंदर हम जो टेस्ट है वो ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और वाइट पेपर,
तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। ब्लैक पेपर तकरीबन ½ टीस्पून। याद रहे कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, हमेशा अच्छी चीज़ों का, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का, अच्छी कंपनी का यानी कि इस्तेमाल किया करें, यानी कि उनके टेस्ट अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो, उससे उसी से ही आपका जो चीज़ों का टेस्ट है, फ्लेवर है, फिर वो निकलता है, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून क्रश चिली डालूंगा इसके अंदर, ठीक है। आप जो स्पाइस है आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं, और सॉल्ट है वो तकरीबन मैं 1 टीस्पून डालूंगा इसके अंदर, क्योंकि नमक भी मैंने, और नमक तो कह रहा हूँ, वो विनीगर भी डाला है, विनीगर भी ज़रा उसमें भी साल्टी होती है वो, ठीक है। और अब इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं केचप ऐड कर रहा हूँ। आप चिली गार्लिक मेरे पास अवेलेबल है, आप भी चिली गार्लिक का केचप डाल सकते हैं इसके अंदर। केचप डालने से क्या होगा, जो हमारी जो सॉस का कलर है वो बेहतरीन आ जाएगा, ठीक है जी। एक साइड पे ये देखें जी, हमारा जो सॉस है वो रेडी हो रही है। जो एक साइड पे हमारा जो सॉस है वो रेडी हो रही है, ये देखें जी, चिकन भी हमारा कुक हो रहा है, ठीक है जी। इसको एक मतलब मैं मिक्स कर लूंगा, हिला लूंगा यानी कि चम्मच से। चिकन जो है ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने मैरिनेशन करके भी इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था। इसके अंदर से हल्का सा जो पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे, और दूसरी तरफ जो सॉस है वो रेडी हो रही है। सॉस भी हमारी तकरीबन डन हो चुकी है, ठीक है। इसको भी एक मरतबा मैं हिलाऊंगा। सॉस ही हमारी डन हो चुकी है। याद रहे कि आप चूल्हे को हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना, ठीक है। ओरिगेनो जो हर्ब्स होते हैं ना, ड्राई हर्ब्स, आप हमेशा एंड पे डाला करें, पहले ना डाला करें। और अब तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ओरिगेनो डालूंगा मैं। हर्ब्स को हमेशा सॉस के अंदर आप एंड पे डाला करें, इससे क्या होता है, आपकी जो सॉस है वो सॉस में आप तकरीबन इसको महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तकरीबन 4 महीने के लिए भी इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हर्ब्स क्यों डाली एंड पे, इससे क्या होगा, जो सॉस में ये पानी नहीं छोड़ेगी। अगर कुछ लोग हैं वो हमेशा पहले डालते हैं हर्ब्स, उससे क्या होता है, सॉस जो है, सॉस में हमारा पानी आ जाता है, पानी छोड़ देती है। और ज़्यादा हर्ब्स डालने से क्या होता है, कड़वाहट आती है आपकी चीज़ में, ठीक है। हर्ब्स जो होती हैं हमेशा एक मिकदार में थोड़ी डाला करें, जिससे हमारी जो सॉस में किसी भी चीज़ में कड़वाहट ना हो जाए, ठीक है। चिकन भी हमारा दूसरी तरफ जो है ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है। तो अब हम इसको भी, दोनों चीज़ों को सर्व कर लेंगे, डिश आउट करेंगे, और हम अपने जो भी पिज़्ज़ा है उसकी टॉपिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये देखें जी, क्लीन फिल्म को हम रिमूव करेंगे, और आपको मैं दिखाऊं कि हमारी जो डो है कितने अच्छे से प्रूफ हो चुकी है। ये देखें जी, बड़े अच्छे से हमारी जो डो है वो प्रूफ हुई है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या करना है, इसकी हम अब किनारे बनाएंगे। किनारे कैसे बनाना है, ये देखें। ये देखें, ये इस साइड से ऐसे हम सॉफ्ट हाथों से इस तरह करेंगे, ब्रिक किनारे बनाएंगे, ज़्यादा मोटे किनारे किनारे नहीं बनाएंगे। अक्सर ही आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, जब पिज़्ज़ा आता है तो लोग किनारे जो हैं वो छोड़ देते हैं। किनारे इसलिए भी छोड़ देते हैं, किनारे जो हैं वो इतने मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, होता है उसमें कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये एक नई रेसिपी में मैं आपको स्टफिंग जो होती है किनारों में, इसके इसके अंदर जो स्टफिंग हम करके दिखाएंगे, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि स्टफिंग में हम पिज़्ज़ा किस तरह बेक करते हैं। मुख्तलिफ किस्म में आपको मैं बेक करना सिखाऊंगा स्टफिंग वाला, ठीक है। ये देखें जी, इस तरीके से हम अपनी जो है किनारे जो हैं वो सेट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने टॉपिंग भी करनी है। टॉपिंग करके भी इसने और ऊपर होना है, फिर डो ने भी फूलना है। इसके किनारे थोड़े मैं इसलिए ये देखें इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, बड़े कर रहा हूँ, ताकि जब हमारा पिज़्ज़ा बने तो इसके किनारे और पिज़्ज़े के लेवल जो है वो सेम हो सबका। और अब इसके अंदर आप चाहे तो फोक की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए करते हैं फोक से, थोड़ा सा करते हैं हम कि इसके अंदर जो बबल्स होते हैं डो के वो ना निकलें, ठीक है। पिज़्ज़ा बेक करते हैं, पिज़्ज़ा बेक करते हुए बीच में से बबल्स निकलते हैं, एक साइड से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। हम हाथों की मदद से ऐसे
थोड़ा सा ऐसे इस तरह करेंगे ताकि जो हमारी जो सॉस है वो भी नीचे जाए और अच्छा सा फ्लेवर आए पिज़्ज़े में, ठीक है। अब इसके अंदर तकरीबन एक इस तरह का बड़ा चम्मच सॉस का डालूंगा मैं, और सॉस को अब हम अच्छे से पिज़्ज़े में फैला लेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी नीचे प्याज डालूंगा। प्याज जो है वो चॉप कर लेना, आप चॉप कर लें या स्लाइस कर लें, जो भी मैंने चॉप कर लिया है। हल्की सी इस तरह से प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे, बड़ा अच्छा इस तरह टेस्ट आता है। आप भी कोशिश किया करें इसी तरीके से बनाएं, माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर उठ के आएगा, ठीक है। और ये मीडियम साइज का पैन है, ठीक है। आपको मैं मीडियम साइज में आपको टॉपिंग सिखा रहा हूँ। जो चिकन का जो वेट होता है ना, कमर्शियली तौर पे 120 होता है, ठीक है। आप चाहे तो घर में अगर बनाना है तो 150 भी कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप कमर्शियली तौर पे अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने पिज़्ज़े की टॉपिंग कर रही है, इसके किनारे जो हैं किनारे फिल किया करें। रेस्टोरेंट में क्या करते हैं लोग अक्सर, यानी कि लोकल भी आप खाते हैं पिज़्ज़ा, वो चिकन पकड़ते हैं मुट्ठी में, इस तरह फेंक देते हैं। वो कहीं पे ज़्यादा चला जाता है, कहीं पे कम चला जाता है, तो वो एक तरह से पूरा अच्छे से फ्लेवर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, मैंने चिकन का भी वेट आपको बताया तकरीबन 120, और जो चीज़ है, चीज़ का भी वेट तकरीबन 120 ग्राम रखना है आपने, ठीक है। अगर कमर्शियली तौर पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप, आपकी मर्ज़ी, आप 150 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जो लोकल जो पिज़्ज़े आप मार्केट में, यानी कि शॉप्स बनी हुई होती हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पॉइंट, आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, ठीक है, जो पिज़्ज़ा लेके आते हैं ना, उनका जो अक्सर ही उनके पिज़्ज़े में क्या होता है, इतनी सी सिर्फ चीज़ होती है। वो चीज़ क्या होती है, वो लोकल होती है, वो चीज़ क्या, चीज़ साथ में वो फैल जाती है। अगर आप पिज़्ज़े में अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट लेना चाहते हैं, तो चीज़ चीज़ का हमेशा अच्छा इस्तेमाल किया करें, अच्छी क्वालिटी की यूज़ किया करें। और अब मैं इस तरह से इसकी प्यारी सी अच्छी सी गार्निश करूँगा, टमाटर लगाऊँगा मैं। अगर आपको टमाटर नहीं भी पसंद, कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं चीज़ का आपको बता रहा था, चीज़ हमेशा अच्छी क्वालिटी की यूज़ किया करें। और जो चीज़ है, आप लोग कहते हैं जी पिज़्ज़े में अगर इस तरह से हम उठा रहे हैं पिज़्ज़ा, अगर उस चीज़ की तार नहीं वो बनी, तो वो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं है, ठीक है। इसलिए लोगों का कहना है, ठीक है, लोग ये चीज़ मांगते हैं, लेकिन मेरा जो कहना है, मैं जो कहूँगा कि अगर आप 70-30 चीज़ यूज़ ना करें, ठीक है। 70 क्या होती है, मोज़रेला चीज़ होती है, और 30 ग्राम चेडर चीज़ होती है। अगर आप 50-50 यूज़ करें ना, तो उससे अच्छा, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकलेगा, अच्छा टेस्ट निकलेगा। और अब मैं ओलिव्स और मशरूम के ऊपर टॉपिंग कर लूँगा, और अब इसको फिर मैं बेक करूँगा। ये देखें जी, प्यारी सी इस तरह से अच्छे से गार्निश करेंगे। और हरी मिर्चें बारीक बारीक गोल कटी हुई हैं, ठीक है। मेरे पास एलापिनो नहीं है, तो उसकी जगह मैं हरी मिर्च का यूज़ कर रहा हूँ। हरी मिर्च आप चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी लगाएंगे। जब ये मुंह में एक बाइट जाएगी, क्रंच इसका लगेगा, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा स्पाइस भी आएगा, ठीक है। और अब इसी तरह थोड़े से इसके ऊपर मशरूम लगाऊंगा मैं। और अब मैं इसको तकरीबन बेक करूंगा। बेक क्या, कितने टेम्परेचर पे करना है, ओवन का जो टेम्परेचर है वो आपका जितना भी, यानी कि 300 पे है या 200 पे है, आपने टेम्परेचर क्या रखना है, उसका टेम्परेचर आपने फुल रख देना। और इसी तरह आप इसको पतीली में भी बेक कर सकते हैं। पतीली में बेक करने के लिए आपने पहले पतीली को प्री हीट कर लेना है। प्री हीट करके आपने तकरीबन 4 से 4 मिनट बाद उसने आपने इसको चेक करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिर आपका जो पिज़्ज़ा है पतीली में भी अच्छा सा, बहुत अच्छा बेक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पिज़्ज़ा जो है हमारा तकरीबन बहुत अच्छा परफेक्ट बेक हुआ है। आप कलर इसका साइडों पे, इसके किनारों का भी कलर देख सकते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया, परफेक्ट आया। और अब इसको मैं डिश आउट करूंगा, और आपको मैं नीचे से भी दिखा दूं। नीचे से भी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा परफेक्ट बेक हुआ है, ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा। आपको मैं कटिंग करके दिखाता हूँ, कटिंग करेंगे इसकी जल्दी जल्दी, ठीक है। पिज़्ज़ा जो है ना, थोड़ा क्रिस्पी रखा करें, ताकि उससे क्या होता है, अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। पिज़्ज़े में लोग जो है वो ज़्यादा उसको नहीं पकाते, यानी कि थोड़ा सा ब्राउन नहीं करते, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर चाहें तो आप इसके ऊपर हल्की से ऐसे ओरिगेनो लगाएं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है। और ये देखें जी,
नीचे से भी परफेक्ट कलर आया। तो इंशाल्लाह जी इसी तरह जो लार्ज पैन का पिज़्ज़ा, ठीक है, वो भी इसी तरह हम उसको बेक करेंगे इंशाल्लाह जी। एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शेफ इंस्टीट्यूट का सलाम, अल्लाह हाफिज़।